हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की जुबानी। कभी कभी हम जिन चीज़ों को पुरानी और बेकार समझकर घर ले आते हैं वो सिर्फ लकड़ी और लोहे की नहीं होती। उनके अंदर कैद होती है किसी की दर्दनाक चीखें, किसी की अधूरी मौत और बदले की आग। आज की कहानी है एक ऐसे संदूक की जिसे खोलते ही मौत ने दस्तक दी। रोहन और प्रिया, नई शादी, नई जिंदगी। शहर की भीड़ से दूर एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर बड़ा था, दीवारें ऊंची, लकड़ी की सीढ़ियां, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पहली ही रात ऊपर के कमरे से धीरे धीरे घसीटने की आवाज आती है। रोहन सोचता है शायद चूहे होंगे, लेकिन प्रिया कहती है ये आवाज किसी के पैरों की थी। घर के एक कोने में था एक बंद कमरा, दरवाजे पर जंग लगा ताला। मकान मालिक ने कहा था वो कमरा मत खोलना, वहां सिर्फ पुराना सामान है। लेकिन इंसानी जिज्ञासा हमेशा चेतावनी से बड़ी होती है। एक दिन रोहन बाहर था, घर में सिर्फ प्रिया और सन्नाटा। तभी ऊपर वाले कमरे से ठक ठक ठक, जैसे अंदर से कोई दरवाजा पीट रहा हो। प्रिया डरते डरते ऊपर जाती है। ताला खुद ब खुद जमीन पर गिर जाता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर अंधेरा और कमरे के बीचों बीच रखा था एक पुराना लकड़ी का संदूक। संदूक पर अजीब निशान बने थे, कुछ हिब्रू भाषा में लिखा हुआ। जैसे ही प्रिया उसे छूती है, कमरे की खिड़कियां जोर से बंद हो जाती हैं। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। संदूक अपने आप खुल जाता है। अंदर से आती है एक सड़ी हुई गंध और एक पुरानी तस्वीर, एक आदमी की तस्वीर, आंखें गुस्से से भरी हुई। तभी प्रिया के पीछे कोई फुसफुसाता है, मैं वापस आ गया हूं। उस दिन के बाद प्रिया बदलने लगती है। वो आईने के सामने खड़ी होकर अजीब भाषा बोलती है। रात में बिस्तर से उठकर दीवारों को खरोचती है। उसके हाथों पर खुद ब खुद चोट के निशान बन जाते हैं। एक रात रोहन की नींद खुलती है। प्रिया छत के कोने में उल्टी लटकी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। उसकी आवाज उसकी नहीं थी, मुझे मेरा बदला चाहिए। रोहन एक पादरी से मिलता है। पता चलता है वो आदमी था एज़रा। सालों पहले उसे धोखे से मारा गया था। उसके साथ अमानवीय अत्याचार हुए। मरने से पहले उसने कसम खाई, मैं लौटूंगा। उसकी आत्मा को एक संदूक में कैद कर दिया गया था ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। लेकिन अब वो आज़ाद है और उसने प्रिया को चुना है अपने बदले के लिए। तूफानी रात, बिजली चली जाती है। घर के अंदर हर चीज़ उड़ने लगती है। शीशे टूटते हैं। दीवारों पर खून से लिखा दिखता है जस्टिस। प्रिया हवा में उठ जाती है। उसकी हड्डियां मुड़ने लगती हैं। पादरी मंत्र पढ़ता है। रोहन रोता है। अचानक एक जोरदार चीख और सब शांत। प्रिया जमीन पर गिरती है। कुछ महीनों बाद घर खाली कर दिया जाता है, लेकिन वही संदूक फिर से बंद मिलता है और अंदर से धीरे धीरे ठक ठक ठक, मुझे बाहर आने दो। अगर आप उस घर में होते तो क्या उस संदूक को खोलते या उसे हमेशा के लिए दफना देते? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।